बच्चा है, अब इसकी एज ही क्या है, और इस एज में तो हम और आप भी ऐसे ही थे ना। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेट मी टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता हूँ, फिर आई एम श्योर कि कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। आप परेशान ना हो बस। तो क्या मैं उसे सोता छोड़ दूं? देखने दो ख्वाब। उसे इस बात का एहसास ना दिलाऊं कि मेरे बाद उसका क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। ज़ीरक भाई ज्यादा परेशान ना हो, आप यकीन करें वो दिल का बहुत अच्छा है। अब छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती हैं। आई एम श्योर जब मैं उससे बात करूंगा तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम तो दें आप। हाँ, अगर इमाद समझ जाए तो मुझे लगता है कि मुझे अपने सफेद होते हुए बालों को कलर करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो बस ठीक है, आप तैयारी करें। और वैसे एक बात बताऊं, ये ज़ीरक भाई आपके काले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो फिर कॉफी मंगवा रहे हैं आप मेरे लिए? हाँ कॉफी। आपको दर्द हो रहा है ज्यादा? हाँ ना, आपके लिए मैं सूप बना के लाई हूँ। ऐसा सूप बनाया है कि इससे आपका दर्द क्या, आने वाले तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। हाय इंशाल्लाह। पर एक बात तो बताओ, तुमने इस सूप में कोई दवा तो नहीं मिलाई ना? क्योंकि तुम मुझे काफी मशकूक लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप यकीन करें, ये जो सूप है ना, ये सेहत का खजाना है। एक बार पियेंगे ना, मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा मुआयना कर लूं कि आपके, मैं जरा देखूं। नहीं, हड्डी हिलानी है क्या? ऑलरेडी बड़ा दर्द है भाई। नहीं 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 नहीं, हड्डी हिलाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी शादी करवाना ना मेरे बस की बात है। क्यों हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो भाई? हर वक्त यही सोचती हूँ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी कदर करे, आपको खुश रखे, आपके पैर दबाए, आपका ख्याल रखे। थैंक यू, ऐसा ही होगा, मैं भी यही चाहती हूँ। प्लीज गेट लॉस्ट। पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद मैं अपनी शादी का सोचूंगी। चलो जी, फिर से लेक्चर शुरू। पहले हम सूप पीते हैं, उसके बाद बात करेंगे, इस मैटर को भी डिस्कस करेंगे कि देखिए ज़ीरक भाई, बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं समझता हूँ विजन होता है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो फिर ये तो ऐसे ही, ऐसे किसी रेगिस्तान में पानी डालने के बराबर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शादी में क्या जरूरी होता है? शादी में तो बस अच्छा खाना और क्या। हाँ वैसे चाचू, सुबह तो आप पर फिटनेस का भूत सवार था। देखो मेरे बच्चे, जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सुबह में फिटनेस, दोपहर में बिजनेस और रात में शादी की बातें। तो फिर शादी के लिए तैयार हो। अरे भाईजान, शादी की जल्दी क्या है, पहले बिजनेस सेट हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि पहले बिजनेस बाद में शादी। इसका मतलब है कि शादी तो खाने के बाद ही होगी। एक बात है, तू बातें बहुत करने लग गया है।
मुझे लगता है बहुत जल्दी तो मेरी शादी पे नाश्ता वाला नजर आएगा। लेकिन आपकी शादी के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? आप चाचू पहले मेरे साथ रेस लगाएंगे और अगर ये जीत गए तो फिर करवा देंगे शादी। अरे भाई ये कौन सी वाली शर्त लगा दी तुमने? शुक्र है कोई दूसरी शर्त नहीं लगाई तुमने। अच्छा, तो आज सुबह हमारे साथ क्या किया था? है ना? भाई क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? खुल के बात करो। नहीं नहीं, आप खुद ही देखें ना ज़रा भाई क्या करवा रहा है। ये मेरी शादी करवा रहा है, ये फौज में भर्ती करवा रहा है। कैसी कैसी शर्तें रख रहा है ये। अरे खैर मुझे तो आ रही है नींद, ये तो सारी रात बैठा रहेगा। मैं चलता हूँ ज़ीरक भाई, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। वैसे शादी भी किसी जंग से कम तो नहीं होती। जंग। अल्लाह हाफिज। हाय कमबख्त, आज ही मेरा पाँव मुड़ना था। दिल के अरमान दिल में ही रहे। काश ऑनलाइन रिश्ते वाले इससे मिल पाती, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। ये सिर्फ उस नेक दिल इंसान की वजह से हुआ है, अदरवाइज मुझे तो लगता है भी तो हड्डियां टूट जाती हैं। अल्लाह बस मुझे नींद आ जाए अब। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। यार ये मुझसे क्या होता था? ये खातून क्यों मेरे दिमाग पे छाती जा रही? मुझे इन ख्यालों को झटकना होगा, वरना ये खातून मेरे दिमाग पे सवार हो जाएगी। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो, तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। पता नहीं क्या मुसीबत है, आज ही वैन वाले को नहीं आना था। इतना पैदल चलना पड़ेगा मुझे। ओह माय गॉड, कहाँ जा रही है मैडम? बदतमीज।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कौन हो? मैं वो ये लड़का कौन है? ओ भाई आप कौन हो? और यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। वो तो छोड़े, मैं पता है यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जब ड्यूटी पे होते ना तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते। शाबाश, वेल डन। हाँ अबे ये तो वही थी ना जिसकी जबान कभी बंद नहीं होती है। ये शेरनी आज बिल्ली कैसे बन गई यार? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुप तू- चुप बस बकवास नहीं कर। जो काम करना है ना उस पर कंसंट्रेट कर। हाँ, वो तो उससे पूछा ही नहीं कि उसकी सहेली कहाँ है। तू जाके पूछ ले। नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा ना उसका पीछा करते हुए। क्या पीछा करना अच्छा नहीं लगेगा? मजबूरी है ना यार, सेट की गाड़ी जो वापस करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कॉलेज के अंदर नहीं जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, तू कॉलेज के बाहर ही रही हो, मैं जाके गाड़ी दे दूंगा। वैसे भी मोहब्बत तो मुझे ही हुई है ना। आपने सोचा कि लड़की घड़ी कैसे नहीं? अब चल भी, दूर ना निकल जाए कहीं। हाँ चल। मामी जान आज शॉपिंग पे चले? क्या अभी इस वक्त? तो ये अचानक तूफानी फैसला कैसे? इमाद को इम्प्रेस करने का फैसला है। मैं बस कमाल का दिखना चाहती हूँ। कमाल का दिखने के लिए दिमाग का भी होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ कि प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम एक महंगी बुटीक पे जाएंगे आज, और मैं वहां से एक खूबसूरत सा ड्रेस खरीदूंगी, उसी की मैचिंग की सैंडल्स और एक ऐसा परफ्यूम जिससे इमाद का दिमाग हिल जाए। इमाद के दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बजट जरूर हिल जाएगा। मामी मोहब्बत में बजट नहीं देखते, दिल देखते हैं। बेटा दिल के साथ ना अकाउंट भी देखना पड़ता है। मामी आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक बार इमाद के सामने फिल्मी हीरोइन की तरह आऊं कि बस वो मुझे देखते ही धक रह जाए। या धक धक छोड़ के भाग जाएगा। क्या मतलब है? आप मुझे सपोर्ट करने आई हैं या मेरा मॉरल डाउन करना है? बेटा सपोर्ट तब करूँ ना जब तुम्हारी थ्योरी में थोड़ी सी भी अकल हो। मामी मुझ में बहुत अकल है। अच्छा वो कैसे? जी मैं बहुत अच्छे से नफ्सियात जानती हूँ। ये मर्दों को ना कलर्स, परफ्यूम्स, ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बस एक बार मैं इमाद के सामने इस तरह आ जाऊं, बस फिर कहानी खत्म। आप खुद देखिएगा। या फिर तुम्हें देख के वो बोले कि अच्छा मिर्जी इतनी तैयार क्यों हो, कोई शादी है क्या? तो क्या हुआ, अगर उसने ऐसे कहा तो देखी जाएगी। हाँ तो तुम्हें तो ऐसा कहना पड़ेगा कि हाँ शादी है, बस दूल्हे को भी पता नहीं चला। मामी आप भी ना बस तंग करती हैं आप भी मुझे। अच्छा चलो जल्दी से चाय फिनिश करो, फिर चलते हैं शॉपिंग पे। चलिए ठीक है।
अगर वो ना होते ना, मैं कितना बुरी तरह से गिरती और अभी तक हड्डियों वाले डॉक्टर के चक्कर लगा रही होती। कहीं उनके दिल में कोई बात तो नहीं है? अरे हाँ, याद आया। हानिया और सिड ने तो मुझे उस अंकल के बारे में बताया ही नहीं जिससे वो मेरी शादी करवाने को तुली हुई थी। अल्लाह खैर करे, ये लोग मेरे पीछे क्या प्लान बना रही हैं और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दे रही। ये कहीं देखना पड़ेगा, ये वही सब्जी वाला तो नहीं है जो मुझे देख के सब्जी महंगी कर देता है। आई नीड टू फिगर आउट। यार अमीन, ये लड़का आज भी ऑफिस नहीं आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं। एक तो दिल में ये ख्याल आता है कि इसे फौरन अमेरिका भेज दूं मामू के पास, वहां जाकर कुछ भी करे लेकिन हमारी जान तो छोड़े। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा जुल्म ना करें, अभी बच्चा है, वहां जाके बिगड़ जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। बच्चा? ये बच्चा कब से हो गया? माशाल्लाह मोटरसाइकिल से तेज भागता है, लेकिन काम का वक्त आता है तो सांप बनकर दिल में घुस जाता है। देखिए, इस उम्र में सब एक ही तरह के होते हैं, और वैसे भी वो हम सब का लाडला है। अब लाडले के कुछ तो नखरे उठाने पड़ेंगे, वैसे दिल का बुरा नहीं है। यही तो मसला है, मेरा लाडला है लेकिन किसी काम का नहीं है। देखो अमीन, मैं बहुत सीरियसली एक बात करने लगा हूं। अगर तुम समझते हो कि तुम उसे सुधार सकते हो तो सुधार लो, वरना मैं फैसला करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अरे नहीं, इतनी जल्दी कोई फैसला ना करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी वो काम सीख जाएगा। अब मुझ पे छोड़ दें बस। ठीक, ये आखिरी मौका दे रहा हूं। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। यार ये सीट कहाँ मिलेगी? इतना बड़ा कॉलेज कहाँ तलाश करूं? दिल की नजर से ढूंढ, जल्द मिल जाएगी। यार मेरे खामोशियां बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां
सुने, ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। एक तो पढ़ाया क्या था इन्होंने और क्विज में कुछ और दे दिया। मिस जैकलीन ना हमेशा ऐसी करती है, मुझे इनके असाइनमेंट्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आई डोंट नो एग्जाम में क्या होगा और फाइनल में क्या होगा। छोड़ो असाइनमेंट को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिट, तुम्हारी वॉच कहाँ है? वॉच? मेरी वॉच कहाँ गई? ओ मैं मैंने तो घर पर रखी थी। नहीं नहीं नहीं, घर पर भी नहीं होगी। मेरी वॉच कहाँ गई? आप यहाँ? मैंने सारे कॉलेज में आपको ढूंढा। तुम यहाँ कैसे आए? और मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर हमें क्यों ढूंढ रहे थे? सवाल दो हैं लेकिन जवाब एक है। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास है। कौन सी अमानत की बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास? ये रही आपकी कोई भी अमानत। मेरी वॉच? मेरी वॉच तुम्हारे पास कैसे आई? वो क्या है ना, आप पार्क में भूल गई थी उस दिन, तो किस्मत ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। क्या तुम दोनों पार्क में कब मिले और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी बताओ, अभी बताने में क्या जा रहा है? फौरन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम तहमीना, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी यूनिवर्सिटी का पता कैसे चला? अब वो आपकी दोस्त को फॉलो करते हुए आया हूँ। मेरी फ्रेंड? I mean, you're talking about आनिया? उसका नाम हानिया है? अच्छा नाम है। ओह अच्छा, तो अब तुम हमारा पीछा करोगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह का इंसान थोड़ी हूँ। अब नहीं, मैं हर किसी को यूँ हेल्प करता हूँ। हाँ, सिट की वॉच वापस करके खुद को क्या हातिमताई समझ रहे हो? सस्ती सी वॉच थी इसीलिए तुमने वापस कर दी, वरना अब तक ना बेचकर खा चुके होते। सस्ती वॉच? ओके तहमीना, तुम खुदा के लिए चुप रहो। जब भी बोलती हो ना बहुत बुरा बोलती हो। रूमी कहते हैं मुझे। जो भी कहते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते। नहीं नहीं नहीं, आपने हमारी वॉच वापस की है, आप हमारे साथ कुछ खा के जाए ना। वॉच? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मगर एक बार तो आपका हमारे साथ
कुछ खाना ही पड़ेगा। चले फिर जो आपका हुक्म, सर आंखों पर। नहीं 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 नहीं, वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर के लोगों को खाना अलाउड नहीं है। और तुम्हारे तो दोस्त भी बाहर वेट कर रहे हैं ना, तो जा सकते हैं आप। हाँ वैसे भी कुर्सी तो लगी भी नहीं है, तो खाना फिर कभी सही। यस प्लीज। जी जरूर। मेरी बात सुनो, तुम अपना मुंह थोड़ी देर बंद नहीं रख सकती हो? लेकिन सर मैंने क्या किया है? क्या सट सट लगा के रखा है? चलो आनिया को ढूंढते जा। अच्छी खासी शॉपिंग हो गई आज हमारी। हाँ बिल्कुल। तुम लड़कियां भी ना एक चीज को ना 10-10 बार देखती हो और फिर उसके बाद जाके गूगल पे सर्च करना शुरू कर देती हो। हमारे जमाने में तो बस एक दफा चीज देखी और जो पसंद आ गई उसे फौरन खरीद लिया। मामी फिर इसका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब आपने मामू जान को एक नजर में पसंद कर लिया था क्या? तुम्हारे मामू जान ना हीरा है, हीरा। तो फिर कितनी बार परखा आपने मामू को? हमारे जमाने में कहाँ परखा जाता था। जो माँ बाप की पसंद होती थी बस उसी पर सर झुका दिया जाता था। अच्छा तुम थक गई होगी, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। ठीक है जाओ। नूरा, नूरा। जी बाजी। नूरा अच्छी सी 2 कॉफी बना दो, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ। जी ठीक है। ठीक है। आप यार बात यार, उफ। वो ऑनलाइन वाली आंटी जो है ना, वो रात से आपके रागल आप रही, पता है आपको? आपने दे यार बस। यार इमाद तुम भी कमाल करते हो, मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूं, कोई इस तरह भी धावा बोलता है। मुजरिम होना बात की बात। पहले मुझे ये बताएं, खाला क्यों नहीं मिले, क्यों भाग कर आ गए? हाँ कोई मैं भागा नहीं था, वो बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ अच्छा, तबीयत खराब। और ये वही वाली तबीयत खराब तो नहीं जो खाला को देखते ही हो जाती? हाँ इतनी मेहनत की, शॉपिंग की, मुश्किल से तैयार करवाया, सच झूठ बोल के उनको वहां बुलाया और नतीजा क्या निकला? अच्छा छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? मिलॉर्ड मुझे सच जानना है। सच? चाय का सच? अरे नहीं यार, ये सच क्या आप उनसे मिले क्यों नहीं? तुम अपनी ऑनलाइन आंटी को मना कर दो कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। क्या? तो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। कौन पसंद है आपको? कौन पसंद है? भाई अब ये तो सरप्राइज है ना। यार चाचू, आपके सरप्राइज के चक्कर में मेरी सारी मेहनत पानी फिर गया यार। उनको क्या जवाब दूंगा मैं? कोई जरूरत नहीं है कोई जवाब देने की। तो फिर उसका बेस्ट तरीका यह कि तुम उन्हें ब्लॉक कर दो, खुद ही समझ जाएंगे कि इन तिलों में तेल नहीं है। बेस्ट। अब तो चाय पिएगा ना?
जहर चाहिए। ये भी ना बस। ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो, रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। खाला, 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 क्या हो गया? इतनी खामोश क्यों है आप? नहीं, चुप तो नहीं हूँ। कल ग्रोसरीज करने के लिए जाना है ना, तो थोड़ी सी परेशान हूँ, उसकी फिक्र लगी हुई है। ग्रोसरी कल लेकर आनी है और फिक्रमंद आज हो रही है, इतना भी कोई मसला तो नहीं है ये? भाई मसला यही है कि देखो, आज अगर एक चीज 10 रुपए की है तो कल वो 20 की होगी। अब इस तरह से महंगाई होगी तो सारा बजट आउट हो जाता है ना। सुनो, तुम चलती हो साथ? नहीं खाला, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बाजार जाना किसी जंग से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छा, चली चलती तो अच्छा होता। मार्केट में सारे दुकानदार ऐसे घूरते हैं ना जैसे उनके सारा स्टॉक मुझे ही खरीदना है, और अगर ना खरीदूं तो फिर ऐसे घूरते हैं जैसे मैंने उनसे कोई उधार ले लिया है। मैं नहीं जा रही। आनिया, अगर तुमने नहीं जाना तो साफ साफ मना कर दो, इतनी दलीलें क्यों दे रही हो? हाँ, यही तो किया है। क्या हुआ है आपको? कहीं दिमाग है, बातें कुछ कर रही हैं आप, कोई ना कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, है ना? क्या हुआ है, मुझे बताएं। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई भी रिश्ते वाला नहीं था जो आपसे मिलने आ रहा था? अगर कुछ ऐसा होगा तो बताऊंगी, खुद बताऊंगी। वाह वाह, क्या बात है खाला, खुद बताएंगी? ये दिन आ गए, वाह वाह, आई एम सो हैप्पी। चलो ठीक है, अब मैं आपको वेट करूंगी, आप मुझे खुद बताएंगी, ठीक है? डन। ओके। Thank you.